नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको शर्ट कटिंग करने का तरीका बताऊंगा, यानी कि शर्ट कटिंग करेंगे। जैसे कि ये हमारी शर्ट है तो इस वीडियो हम बिल्कुल डिटेल के साथ शर्ट की कटिंग करेंगे और जो है इसकी नाप लेने का भी मैं आपको फार्मूला आपको तरीका बताऊँगा कि फिटिंग की शर्ट हो तो किस तरीके से आप नाप ले सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जो है इसकी कटिंग करते हैं। तो इसको हटा देते हैं। सबसे पहले देखिए जो लंबाई होती है किसी की भी, हम मान लीजिए लंबाई रख रहे हैं तो जैसे कि लंबाई तो सबकी सेम टू सेम ही होती है जितने। तो यहाँ से आप जो है इसको ऐसे करके रख के ये हिस्सा जो होता है यहाँ पर से, और जितनी भी लंबाई हो नीचे तक, तो जैसे कि इसकी 26.5 लंबाई है तो हम 26.5 रख देंगे। आपको कस्टमर से पूछ लेना है या फिर किसी से पूछ लेना है कितनी वो पहने हैं, या फिर शर्ट जो पहने हो अगर उतनी लंबाई रखवाना चाहे वो उसका आप उसकी रख सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है, अब आती है चेस्ट की बात। चेस्ट जो है इस तरीके से आप नाप सकते हैं। जैसे कि इसका जो चेस्ट है वो है 38, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो चेस्ट कैसे नापना है, 2 उंगलियां आपको इसमें डाल देना है नीचे साइड में और इस तरीके से चेस्ट को नाप लेना है। 38 चेस्ट है। अब देखिए किसी की मान लीजिए शर्ट जो है वो फिटिंग की है, नॉर्मल शर्ट है तो आप लूजिंग छोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी की फिटिंग में है तो 2 नापें आपको और एक्स्ट्रा लेनी होती हैं उसमें। वो कौन से हैं, एक तो पेट की नाप, दूसरी जो है यहाँ पर की जो हिप के पास होती है वहाँ पर। तो पेट की नाप कैसे लेना है, देखिए यहाँ तक आपको पेट की नाप लेना होती है, जितनी भी लेना हो। जैसे कि यहाँ पर पेट है इतनी लेना है तो उसको यहाँ से लंबाई, जहाँ से आपने इंची टेप रखा था लंबाई नापी थी, यहाँ पर से आपको इंची टेप रखना है और यहाँ पर देखिए ये इसको हम नापते हैं। तो ये आ रही है 16, तो 16 है यहाँ पर यानी कि पेट। तो आप ये नाप पे लिख भी लें इस तरीके से और उसके बाद आपको पेट नाप लेना है। जैसे कि इसका पेट हो 2 उंगलियां अंदर करके आपको नापना है तो 38, वो यहाँ पर पेट जो है यहाँ पर 36 आ रहा है तो हम 36 यहाँ पर रख देते हैं। अब जो है नीचे की साइड है, इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, देखिए ये अगर आपकी फिटिंग में आ जाती है ये चीज़, तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपने इसको नहीं नापा है तो कभी कभार क्या होता है ये चीज़ टाइट हो जाती है और ये चाक जो है ये खुल जाते हैं ऐसे करके। मतलब वैसे तो चलने फिरने में तो खुलते हैं लेकिन यहाँ पर से टाइट हो जाते हैं तो ये चीज़ बी सेव ही रहता है। तो यहाँ पर से ये अल्टर हो जाती है और यहाँ पर शर्ट टाइट हो जाती है, बैठने उठने में ये खिंचता रहता है हिस्सा। तो यहाँ पर आप लोग क्या काम करें, जो जहाँ तक लंबाई नापी है यहाँ तक, तो यहाँ पर से आपको इंची टेप डाल के एक हिप का भी नाप ले लेनी होती है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 38.5 लगभग 39 इंच है ये हिप के पास, तो हम इतना ही रख देते हैं। तो अब हम नापते हैं अपना तीरा। बाजू पहले नहीं नापना होती, पहले नापना होता है हमको तीरा। तीरा क्यों, देखिए तीरा हमको अगर फिटिंग की शर्ट है तो शोल्डर हमारे मतलब लटके हुए नहीं रहेंगे, और नॉर्मल है फिटिंग की नहीं है तो आप थोड़ा सा लटका सकते हैं आधा इंच दोनों साइडों में। तो यहाँ से हम देखिए शोल्डर को नापते हैं तो यहाँ से हम रखेंगे अपने शोल्डर जो हैं वो रखेंगे 17 इंच। हम ज़्यादा नहीं लटकाएंगे तो यहाँ देखिए यहाँ पर 17 इंच रखेंगे, ओके। और जहाँ तक शोल्डर आपको रखे हैं, आपने मान लीजिए यहाँ तक रखे हैं शोल्डर, तो यहाँ पर से ही इंची टेप को रख के ऐसे करके, ठीक है ना। और बाजू की लंबाई मतलब बाजू की नाप लेना है। अब बाजू की नाप कहाँ पर लेना है देखिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये हिस्सा है मतलब इस तरीके से करना है और उसके बाद यहाँ तक ही बाजू की नाप लेना होती है। तो देखिए यहाँ पर आ रहा है 17, तो उसके बाद यहाँ पर से ही हमको इंची टेप रखना है। जैसे कि हम आपको लेके दिखा रहे हैं, आप किसी की भी लें तो इसी तरीके से आपको लेना है। वरना क्या होगा, अगर यहाँ तक मान लीजिए तीरा है और बाजू आपने नाप रहे हैं यहाँ से तो वो छोटी ही हो जाएगी बाजू। तो जहाँ से तीरा ख़त्म हो वहीं से ही आपको नापना है। उसके बाद ऐसे करके करना है बाजू को, और यहाँ पर से देखिए हम नापते हैं तो ये जो बाजू है हमारी ये आ रही है हमारी 24, तो हमको 24 रख देना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से हम गला जो है अब इसको नाप लेते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर से थोड़ा सा लूज रखेंगे, एक उंगली अंदर को बस रहे। तो 15 कॉलर आ रहा है तो 15 हम रख देंगे। अब फिटिंग में एक नाप और भी होती है, ये कोहनी की। अगर आप मतलब ये बाइसेप ये यहाँ पर की और यहाँ पर की, अगर आप इसको नापना चाहते हैं तो नाप सकते हैं, वरना ना इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। मतलब चाहे तो आप कोई कहे तो आप ये चीज़ फिटिंग बहुत ज़्यादा रहे तो आप उसकी नाप सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम यहाँ से जब यहाँ पर का जब हिस्सा रखेंगे अपने कफ के हिसाब से यहाँ पर का हिस्सा रखेंगे तो उसी हिसाब से हम फंटे लगा के इसको अपने आप ही ये शेप में आ जाती है। तो इसमें ज़्यादा आपको नापने की कोई ज़रूरत नहीं, चाहे तो आप नाप सकते हैं इस तरीके से
और जो है चाहे तो यहाँ से आप नाप सकते हैं और इसको आपको ऐसे बंद कर देना है कोहनी को। तो कोहनी को जब आप बंद करेंगे तो ये टाइट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर से इतनी आपको लगभग देखिए 13.5 आ रहा है। ऐसे करके बंद करेंगे तो 13.5 14 आ रहा है। तो इस तरीके से भी आप नाप सकते हैं। और वही चीज़ यहाँ पर। तो दोस्तों अब हम इसकी करते हैं कटिंग और आपको कटिंग दिखाते हैं और इसकी स्टिचिंग भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को कटिंग की तरफ ले चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम निशान लगा लेते हैं यहाँ पर। ये डबल अरज कपड़ा है तो बैक सामने एक ही में निकल आएंगे। तो मतलब यहाँ पर से सामने निकलेगा, उधर साइड से बैक निकल आएगी। तो देखिए ये वाली जो फंटी लगती है इसका क्या कारण होता है, इससे अगर हम ये चीज़ सीधी रखेंगे तो ये चीज़ अपने आप ही सीधी आ जाएगी। ये वाली फंटी अगर हम ऐसे करके मान लीजिए इसको लगाते हैं ऐसे करके, तो हमारी ऐसे भी हो सकती है हल्की सी। तो ये शर्ट जो तिरछे में भी कट सकती है या फिर ऐसे भी हो सकती है। तो इस तरीके से तो इस चीज़ से गड़बड़ हो जाती है। तो अगर आप कभी भी काटें कायदे का तो ये तरीका है, इससे आप ये वाली जो फंटी है इससे ये चीज़ सीधी करें और ये चीज़ फिर अपने आप ही उसी हिसाब से सीधी होगी। तो यहाँ पर अब हम कटिंग करते हैं। ये निशान लगा लिया हमने। अब इतना तो हमारा किनारा है तो इसको छोड़ देना है और उसके बाद 1.25 इंच यहाँ पर हम एक्स्ट्रा छोड़ देंगे। उसके बाद ये वाली फंटी से हम सीधी लाइनिंग कर देते हैं। देखिए एक निशान लगाएंगे यहाँ से 1.25 इंच नीचे को। ये हो गया कंधी का। ऊपर वाले निशान से यहाँ से लंबाई का निशान लगा लेते हैं। जैसे कि इसकी 26.5 लंबाई है तो 26.5 और आधा इंच ऊपर जाएगा, आधा इंच नीचे जाएगा, ओपन है। तो 27.5 का एक निशान यहाँ पर लगा लेते हैं। उसके बाद यहाँ से इधर साइड से भी 27.5 का निशान लगा लेते हैं। अब लगाते हैं तीरे का निशान। तीरा जैसे कि ये 17 के, अगर हम 17 को आधा करेंगे तो 8.5 और इसमें आधा इंच का मार्जिन हो गया उधर साइड का। तो 9 इंच हमको यहाँ पर रख देना है। 1.25 इंच हमारी कंधी यहाँ पर देखिए गिर गई। अब बात आती है कॉलर की। तो कॉलर जो है जैसे कि 15 का अगर 5वां भाग करेंगे तो 3 पंजे 15 हुआ। तो 3 इंच यहाँ पर इसकी चौड़ाई हो गई, 3 इंच यहाँ पर लंबाई हो गई। इसको एक सूत आप कम ही रखें क्योंकि हाला बढ़ना नहीं चाहिए। तो हम एक सूत यहाँ पर कम ही रखेंगे क्योंकि छोटा होगा तो छट जाएगा और बड़ा हो जाएगा तो वो फिर वो नम आ जाती है, वो बेकार लगती है कॉलर में। उसके बाद यहाँ से राउंड दे देंगे। अब देखिए लगाते हैं हम अपना आर्मोर का निशान। तो जैसे कि चेस्ट इसका है 38, तो 38 का चौथा भाग करेंगे तो बना है 9.5 इंच। अब 9.5 हमारा ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 9.5 हमको रखना नहीं है। तो कैसे हम निकालेंगे, चलिए हम एक फार्मूला आपको बताते हैं। 38 का चौथा भाग हुआ है 9.5 इंच। तो 9.5 यहाँ पर हमने रख दिया, ठीक है ना। तीरा जैसे कि इसका है, तीरा है इसका 17 के आधे हुए 8.5। ओके, ये रहा 8.5। तो 8.5 और 9.5 को प्लस कर देंगे तो ये हो गया 18 इंच, मतलब 18। इसको हमको भाग कर देना है 2 से या फिर आधे कर देना है इसको। तो 18 के आधे हुए 9 इंच। तो 9 इंच हमको यहाँ पर आर्मोर को रख देना है। तो 9 इंच हमको आर्मोर रख देना है। तो इस तरीके से हम रख सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, किसी का 9.5 है तो 9 इंच रख सकते हैं। तो आधा इंच कम करके भी आप रख सकते हैं किसी का, या फिर ये फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से 9 इंच हम रख देते हैं, इधर साइड से भी 9 इंच। इसकी लाइनिंग कर लेते हैं और यहाँ से देखिए ये वाला भी निशान हमको लगा लेना है। तो यहाँ से था हमारा 16 इंच, 16 और आधा इंच का ऊपर मार्जिन। तो यहाँ पर हम 16.5 यहाँ पर रख देते हैं।
तो यहाँ से भी 16.5 एक ये निशान लगा लेते हैं। अब हमको रख देना है अपना जो चेस्ट है, वो चेस्ट है जैसे कि 38 का अगर चौथा भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे 38 को, तो बना है 9.5 इंच। पेट पे जैसे कि हमने नापा था 36 इंच, तो इसको अगर हम रखेंगे तो 36 का चौथा भाग हुआ, 4 से भाग करेंगे 9 चौक 36, तो 9 इंच। अब देखिए इसमें आधा इंच का फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है। तो चाहते तो हम इसको ना भी नापते, तब भी हम जब फंटी से सेव करते तो आधा इंच अपने आप ही डाउन हो जाता है। तो वो एक मतलब आइडिया से भी आप कर सकते हैं या फिर नाप भी सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमको था 38.5, तो 38.5 का चौथा भाग अगर हम करेंगे नीचे हिप का, तो बना है हमारा 9.5 इंच एक सूत। तो यहाँ पर एक सूत हमको बढ़ा देना है, तो 9.25 ही हमने इसको कर दिया है। यहाँ से हम छोड़ देते हैं लूजिंग यहाँ से अगर फिटिंग की किसी की शर्ट है तो यहाँ से हम छोड़ना है उसको 1.5 इंच, यहाँ पर भी 1.5 इंच और यहाँ पर भी 1.5 इंच। अगर किसी की नॉर्मल फिटिंग है, मतलब फिटिंग में नहीं है, नॉर्मल है, तो 2.25 इंच, 2.25 इंच और 2.25 इंच। ओके, इस तरीके से निकाला जाएगा। अगर कोई जैसे कि सीने में ज़्यादा टाइट नहीं चाहता है तो आप 2.25 इंच उसका यहाँ पर रख सकते हैं और यहाँ पर 1.5 इंच रख सकते हैं, बाकी यहाँ पर भी 1.5 इंच रख सकते हैं। तो यहाँ से हम इस तरीके से निशान लगा लेते हैं। उसके बाद ये वाला जो निशान है, यहाँ से 1 इंच हम अंदर को रखेंगे और यहाँ से क्रॉस कर देंगे। उसके बाद दे देंगे गुलाई और यहाँ से क्रॉस कर देंगे। ओपन हम बाद में कटिंग करेंगे, हमारी बैक कट जाएगी उसके बाद। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो अब हम बैक की कटिंग करते हैं। बैक की हमने बताया यहीं से निकल आएगी। तो कपड़ा बचाना हो तो इसको हम पलट सकते हैं, वैसे भी कपड़ा बहुत है तो क्या करेंगे, इसको ऐसे ही निकाल देंगे। ये हमने रख दिया आधा इंच बाहर को निकाल के, और इधर साइड में भी आधा इंच। ये क्यों, ये क्योंकि ये तलपट जब होगा, इसके काज बटन होंगे तो बटन के ऊपर दूसरा वाला पल्ला तलपट होगा काज के लिए, तो ये उसके बाद जो है बैक सामने प्रेस लगने के बाद दोनों बराबर आ जाएंगे। अगर हम इनको बराबर कर देंगे इस तरीके से तो जो है बैक हमारी बाद में बढ़ जाएगी, इसलिए क्योंकि ये तो तलपट हो जाएंगे तो ये बैक ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। अब उसके बाद हमको यहाँ से ये जो है क्रॉसिंग दिख रही है, ये हिस्सा, यहाँ से हमको निशान लगा देना यहाँ से, और इसको इस तरीके से, और ये आधा सूत्र उठा के, मतलब हल्का से ये उठा रहा है वो डाउन रहे, तो उसके बाद ऐसे करके निशान लगा लेना है। उसके बाद जो है हमको यहाँ पर लगाना है अपना तीरे का निशान। तीरा जैसे कि यह है 17 के आधे हुए, अगर 2 से भाग करेंगे तो 8.5 और आधा इंच का मार्जिन, तो 9 इंच हमको यहाँ पर रख देना है।
9 इंच रखने के बाद इतना तो हमारा जितना ये चीज़ है इतनी तो हमारी सीधी जाएगी ये, उसके बाद यहाँ से राउंड हो जाएगी। तो यहाँ से आप इसको सीधा कर सकते हैं और उसके बाद जो है यहाँ से ये रही राउंड। तो अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं बैक की। तो ये हमारे बैक सामने कट गए। इसका हम जो है इसको ऐसे पलटेंगे और ओपन कट कर लेते हैं। ओपन यहाँ से हम 1.25 इंच ऊपर को उठाएंगे और यहाँ पर से इस तरीके से अब हम अपनी आस्तीन की कटिंग करते हैं। अब मेन चीज़ है उसके आर्मोन निकालना। आर्मोन निकालने के वैसे बहुत तरीके हैं। यहाँ से जितना आपने रखा है इसका, जैसे कि 9 इंच, उतना ही आपको जो है आर्मोन रख देना है, वो अपने आप ही आ जाएगा। जितना भी होगा, जितना भी ये आपने काटा है वो अपने आप ही आ जाता है। तो बाजू के लिए इसको हमको ऐसे डबल कर लेना है और इसको ज़्यादा ऐसे करके नहीं करना है। ज़्यादा करेंगे तो वो बाजू हमारी बैठेगी नहीं। कोशिश करें ऐसे करके काटने की, कपड़ा ना हो तो आप ऐसे हल्का सा क्रॉस कर सकते हैं, बस ज़्यादा नहीं करना है आपको। यहाँ से नाप लेंगे, थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, तो यहाँ से हमने निशान लगाया और इसकी जो बाजू है वो है 24, तो हम 24 ही पूरी रख देंगे। यहाँ से हमको रखना है 3.25 इंच नापेंगे। उसके बाद यहाँ से देंगे, यहाँ से 2.25 इंच सीधा रहेगा, उसके बाद देंगे राउंड। अब यहाँ से हमको नापना है 9 इंच। जितना हमने इसको रखा था सामने का उतना ही हमको रख देना 9 इंच। अब देखिए यहाँ पर का कैसे रखते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि इसका जो कफ है वो लगेगा 9 इंच। आपको जितना भी कफ लगाना हो उसको नाप लेना है। जैसे कि इसका जो कफ है वो 9 इंच लगेगा। 9 को अगर हम हाफ़ करेंगे इस तरीके से तो बना है हमारा 4.5 इंच। 9 का आधा हुआ 4.5 इंच। ये तो हो गया हमारा कफ। ओके, ये कफ हो गया। उसके बाद आधा इंच तो हमारी साइड दबेगी, तो उसमें आधा इंच तो ये मार्जिन छोड़ देना है। तो हो गया हमारा, मतलब ये 5 इंच हो गया। अब हमको इसमें डालना है प्लेटें। अगर आपको प्लेटें नहीं डालना है तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, पर टाइट हो जाएगा। यहाँ पर प्लेटें नहीं डालेंगे तो प्लेटें, ये वाली जो प्लेट होती हैं, ये वाली प्लेटें ये डालना होती हैं। तो इसके लिए जो है हम, ये देखिए 5 इंच है यहाँ पर आया है, और उसके बाद 1.25 इंच की हम प्लेट डालेंगे। तो यहाँ से हम रखेंगे 6.25 इंच। तो 1.25 इंच की इधर साइड में प्लेट पड़ेगी, 1.25 इंच की इधर साइड में प्लेट पड़ेगी। तो यहाँ से हमने इसको रखा है 6.25 इंच। ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ से हम सेव कर देंगे फंटी से। फंटी से सेव करें तो ये चीज़ सीधी रहना चाहिए, फिर ऐसे करके जाए। ऐसा ना हो कि ये चीज़ गड्ढे में पहुँच जाए। जैसे कि ऐसे करके रखें तो ये गड्ढा हो जाए यहाँ पर।
ये वाला खड़ा हिस्सा है, इसमें कटेगा ताल। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको करना है। ये हल्का सा सीधा करके निशान लगा देंगे। इसकी चाकपट्टी बनाएंगे तो उसका वीडियो हम डालेंगे, तो इसको नहीं काटेंगे। तो ये हमारी बाजू जो है वो कट के रेडी हो गई हैं। और अब जो है हम तीरे की कटिंग करते हैं। इस तरीके से खड़ा कपड़ा हमने बिछा लिया है। अब हम तीरे का निशान लगाते हैं। तो यहाँ से इतना हम इससे लगा देंगे, इसको यहाँ से निकल लगाते हैं क्योंकि ये कट है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से तीरा जैसे कि कटेगा 5.5 इंच हमने बताया था, तो इसको हम सीधा करेंगे बिल्कुल। ये निशान लगाया, यहाँ से 5.5 और यहाँ से भी 5.5 का एक निशान लगा लेते हैं। एक लगाते हैं 1.25 इंच का जो कि कंधी गिरेगी, और यहाँ से भी 1.25 इंच का। उसके बाद यहाँ से नापेंगे। हमारा तीरा जो है जैसे कि है 17 के आधे हुए 8.5 हाफ करेंगे, और आधा इंच का मार्जिन, तो 9 इंच यहाँ पर हमको रख देना है। और यहाँ पर 9 इंच एक सूत, यहाँ पर 9 इंच में एक सूत कम। ये हल्का सा सेब रहता है। उसके बाद यहाँ से हम इसको लगाएंगे 3 इंच। जैसे कि 15 कलर है, 15 का 5वां भाग करेंगे तो 3 इंच यहाँ पर आया है। तो 3 पंजे 15, 3 इंच आ गया। सामने में हमने 3 इंच में एक सूत कम रखा है ये चीज़, इसमें हमने एक सूत बढ़ा दिया है। इससे क्या होगा कि जो है, इससे क्या होगा, बैक का हला हमारा थोड़ा सा बड़ा रहना चाहिए, तभी एकदम फिक्स आता है और अच्छे से शर्ट बैठती है। इसीलिए हमने एक सूत इधर बढ़ाया है और जो है एक सूत इधर बढ़ गया। उसके बाद यहाँ से राउंड देंगे, ये रहा। चौकोर गुलाई देना है आपको, ऐसा ना हो बी शेप में दे दें तो वो यहाँ पर गर्दन में चुभ जाएगा गला, और अच्छे से फिनिशिंग नहीं आएगी, यहाँ पर प्लेट बनेगी। तो हल्का सा चौकोर आपको देना है। उसके बाद यहाँ से हमको ये क्रॉस दे देना है। इसकी हम कर देते हैं कटिंग। इस तरीके से रखेंगे। ये चीज़ हमारी सीधी आना चाहिए, और ये देखिए कंधी पर बिल्कुल ही बैठ रहा है, तो यानी कि बिल्कुल ही सही कटा हुआ है। डबल तीरा होता है वो ज़्यादा चौड़ा नहीं काटा जाता है, तो 5.5 इंच कटता है। अब जो है हम इसका एक और तीरा काट लेते हैं, नीचे का अस्तर। नीचे वाला जो अस्तर है इसको बाद में हम काट देंगे। जब तक के लिए ऐसे ही कपड़ा निकाले ले रहे हैं, इसको लगाने के बाद इसको काटेंगे। तो दोस्तों ये शर्ट हमारे कटिंग कर दी है। अब नेक्स्ट पार्ट में इसकी स्टिचिंग करेंगे, मतलब आपको शर्ट बनाना पूरी तरीके से सिखा देंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।